साल 2022 ख़त्म हो चुका है, 2023 का आगाज़ हो चुका है। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई तवक्कुआत हैं और अब आगे इस साल कराची में क्या होना है, MQM के साथ क्या होना है और हमारे जो गवर्नर सिंध हैं जनाब कामरान टेसोरी साहब, उनके आगे के क्या प्लान्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और माजी यानी कि 2022 कैसा रहा, ये तमाम बातें होनी है। ख़ास तौर पर हमें जो है वो शुक्रिया अदा करना है कामरान साहब का कि उन्होंने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं मैं आपको क्या कहकर मुखातिब करूं, मतलब कामरान भाई कह लूं, गवर्नर साहब कह लूं, या कोई आपका कोई दोस्तों वाला नाम है? कामरान का आमतौर पर काम ही होता है ना। मैं कहता हूँ कि कुछ भी कह लें, लेकिन वो बात जो दिल में मैं फील कर रहा हूँ कि हम आज दिन तक सिर्फ इसी में रह गए कि क्या कहना है, क्या कहना है। हाँ। और आज दिन तक यही सोचते रहे कि करना क्या है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। हाँ ये तो है, ऐसा ही है। तो आवाम जो है बहुत गालियाँ दे रही है, तो आप गालियाँ मत दीजिए। वो नहीं दूंगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना लोगों कि के काम नहीं हुए। हकीकत है दुरुस्त कि लोग बड़े परेशान हैं कि होगा क्या, और न बिजली है, न गैस है, न पानी है। ऐसा ही है और ये पूरी कहानी है, ये कहानी है। सही। इस दरमियान में जो चाहे कह लें हम। जो नहीं, हम फिर आपको जो है वो कामरान भाई कहते हैं, कामरान भाई कहिए, क्योंकि जो भाई वाला रिश्ता होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जो मोहब्बत और कहते हैं ना अल्फाज जिसमें अपनाइयत हो, वो ज़्यादा मज़ेदार। मैं तो समझ रहा था गवर्नर हाउस को आपने सोने का बना दिया होगा इतने अरसे में। भाई जैसा है वैसा ही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ रहकर हम लोगों से दूर हो जाते हैं, और इसीलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर बाहर ही टाइम गुजारें। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि वो आप जावेद निहारी भी पहुँचे हुए थे जी, और आपने जो है वो अच्छा फिल्म भी देखी जाकर मौला जट। मैंने कब मौला जट ज़रूर देख लूँ, क्योंकि वो इमरान खान साहब ने कहा था कि मौला जट देखें और सिंध का गवर्नर देखें, तो मैंने कहा एक दफ़ा जाके देख ही लूँ। तो फिर कहीं नज़र आया उसमें अपना आप? हाँ, वो जो मुझे तो अच्छा ही लगा कि उन्होंने सही एडवाइस की थी, क्योंकि जो काम वहाँ नहीं हो रहे थे उसके लिए मौला जट ने एक डंडासा जो है वो उठा लिया है उस मूवी में। और मैं तो यही सोचकर और समझकर आया हूँ उस मूवी को देख के कि सही कामों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, डंडासा उठा के खड़ा। और मतलब वक्त इतना गुजर गया है और लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है और कैसे होगा और कब होगा, लेकिन आवाम के पास अब सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज है। बिल्कुल। तो कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे काम, जितनी भी मोहलत अल्लाह ने इस मनसब पर दी है उसके लिए करें और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वो जज्बा यही होना चाहिए, बाकी फिर इंसान कोशिश करता है और रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना होता है। अच्छा, अगर हम माजी की बात करें, 2022 की बात करें, 2022 को अगर हम आपकी नज़र से देखें, कराची के लिए 2022 कैसा रहा? देखें, कराची 2022 ही नहीं, पिछले कई सालों से मदद के लिए पुकार रहा है और कोई मदद भी नहीं कर रहा। ये शहर सबका दोस्त रहा है और सबका दोस्त है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो शख्स वहाँ बैठ के कराची फ़ोन ना करता हो। बिल्कुल, सभी के दोस्त हैं यहाँ। लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। लोग आते हैं, चाहे कुदरती आफात हो या कारोबार के सिलसिले में इस शहर में आ जाते हैं। ये एक माँ की तरह एक महफूज जिसे कहते हैं ना साया दे देता है, और फिर लोग यहाँ रहना भी शुरू कर देते हैं, कमाना भी शुरू करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी इसको ऑन कर रहा है। और 2022 में तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कि स्ट्रीट क्राइम ने सर उठाया, फिर कोविड के बाद ये सैलाब का सिलसिला जब शुरू हुआ अंदरूनी सिंध ज़्यादातर ख़ास तौर पे, तो माशी हालात भी इस शहर के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नीचे आ गए। और उससे नुकसान ये हुआ है कि मिडिल क्लास जो कहते थे हम, वो ख़त्म हो गई इस शहर से। तो 2022 में जो आपने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं समझता हूँ कि इस शहर कराची से
मिडिल क्लास ख़त्म हो गया। वो लोग कराची गरीब की हो ज़्यादातर जो आबादी लोग थी वो गरीब हो मिडिल गए, क्लास ही थी। लोग गरीब हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए वो। लोग गरीब हो गए। 2022 गरीब कर गया है कराची को, और रोड रास्ते भी टूट गए। जिसके पास छोटी गाड़ी थी उसने बेच के मोटरसाइकिल ख़रीद ली है, जिसके पास 2 कमरों का घर था उसने बेच के 1 कमरे का ले लिया है, और जिसका 1 का था कमरे का वो किराए पर आ गया। ये है कराची। लेकिन अब इस 2022 में जो कराची के साथ हुआ उसका जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं? क्योंकि ओनरशिप कराची की तो लेने के लिए आवाज़ें बहुत सारी उठती हैं, लेकिन जब कराची के लिए काम करने की बात आती है तो फिर आवाम देख रही होती है यहाँ वहाँ, और कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कराची को लोग इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि वो अपने आप को ठीक ठाक करना चाहते हैं। कराची को कोई ठीक नहीं करना चाह रहा। जो भी आता है वो कहता है अपने आप को मैं ठीक ठाक कर लूँ, और वो ठीक ठाक करके निकल भी जाता है। लेकिन देखिए, मैं कराची में उस तबके की ना नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ना उस तबके की बात कर रहा हूँ जो बहुत ठीक ठाक है। 2 तरह का तबका है इस शहर कराची में, कि एक तरफ तो वो घर हैं बड़े बड़े आलीशान जिसमें 1 से ज़ायद गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एक तरफ वो शख्स है जिसके पास मोटरसाइकिल में डालने को पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। अब आप तवाज़ुन कैसे करेंगे? मतलब कहीं तो ये दर्द लेके कोई आगे बढ़े कि ये कैसे ठीक होगा और कौन ठीक करेगा। कोई मसीहा तो नहीं आएगा, लोग इसी इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा वो ठीक करेगा। नहीं, मेरे ख़्याल से हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम लोगों को और शहर को ठीक करें। तो इसी सिलसिले में मैंने ये शुरुआत की कि भाई सबसे पहले तो लोगों के दरमियान मोहब्बत, हमानगी और नफ़रतें ख़त्म की जाए, और जब नफ़रत ख़त्म होगी तो ही हम पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रतें रख के बैठेंगे तो जो नुकसान हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, जो आवाम है ना वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि ये जो लोग जो कि हमारे हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडरशिप्स हैं, ये जो कहती हैं, जब कहती हैं हम मान लेते हैं। ये कहती हैं कि इस पार्टी से आज हमारी दोस्ती हो गई है तो अब हमने इसकी तारीफ़ के गुन गाना शुरू कर देने, आज हम इससे अलग हो गए हैं तो हम कहना है कि हमने कहना है कि ये सब जो है वो पूरे हो गए। तो आवाम को तो समझ में ही नहीं आ रहा, जब चाहते हैं ऊपर वाले मिल जाते हैं, जब चाहते हैं ऊपर वाले अलग हो जाते हैं। और ये ख़ास तौर पर MKM की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, ये सब इस तरह होता रहा है, तो ये तो फिर सारा गेम जो है वो ऊपर ही हो रहा है। देखिए, इंडिविजुअल्स जो है ना वो हमेशा से एड्रेस होते आए हैं और एकोमोडेट होते हुए आए हैं, और जैसे मैंने कहा वही ठीक ठाक हो गए। हाँ, अपने आप को बना लिया, और आवाम के लिए या आवाम के फ्यूचर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आई, ना बनाई गई जिससे मुझे ये अच्छा लगे कि यार चलो आज नहीं लेकिन अगले 10 साल में मेरा ये मेरा शहर यहाँ पहुँचेगा। हाँ, इम्प्रूव होगा। कोई तसलसल और काम का कोई निज़ाम नज़र आ रहा हो तो भी हम चुप हो जाएं कि चलो ये साल नहीं, अगले साल सही, अगले साल नहीं सही, अगले 10 साल में कोई डायरेक्शन तो नज़र आए, कोई डायरेक्शन नज़र आए, कहीं काम होता हुआ नज़र आए, कोई बिल्डिंग बनती भी तो नज़र आए ना, कहीं कोई बुनियाद खुदी भी तो नज़र आए। कुछ भी नहीं है सिवाय मेन हॉल खिले हैं, कोई काम नहीं है। और देखें, ये गवर्नर हाउस है जहाँ बैठे, एक आलीशान गार्डन है, पीछे आपके एम्बियंस है, ये सारे रखे हैं, जूस भी हम पी रहे हैं, ये एक लाइफ है यहाँ। और मेरे पास भी 2 रास्ते थे कि ये लाइफ अडॉप्ट कर ली जाए और शाम में गोल्फ खेला जाए और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ दे दिए जाएं जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। लेकिन वो दूसरा रास्ता जो मैंने इख्तियार किया है वो ज़रा मुश्किल है कि मैं लियाकताबाद में जाके लोगों की गलियों में बैठूं, मच्छर कॉलोनी जाऊं, औरंगी कोरंगी, और लोगों के दरमियान, क्योंकि लोगों के दरमियान जाने का मकसद है कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो हमने कोई रोड, रास्ते, गलियां ऐसी नहीं बनाई जहाँ हम सुकून से बैठ सकते हैं। वहाँ आपको कीचड़ मिलेगी, मट्टी मिलेगी, धूल मिलेगी। तो मट्टी और धूल में इसलिए बैठ रहा हूँ कि कम से कम लोगों को ये एहसास हो कि कोई है जो आपके साथ भी आके बैठ सकता है, बात बैठ कर सकता है, और ये सब छोड़ कर बैठ सकता है।
क्योंकि ज़्यादातर वक्त अगर आप देखें तो हमारा पूरा दिन बल्कि सुबह 10 बजे शुरू होता है और रात 11, 12, 1 तक हम रोडों पे, रास्तों में, कभी कश्मीर रोड पे, कभी कचरा उठ रहा है, कभी गलियां हैं। क्योंकि वो टीम आपकी बड़ी परेशान है, वो कह रही है कि सोने का जो इनका ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं और इसी वजह से हमें भी जागना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अब घंटे ही बचे हैं। अगर इन घंटों पर भी आप काम नहीं करेंगे और लोगों के दरमियान नहीं होंगे तो लोग मायूस तो हो ही चुके हैं और फिर वो आपको मायूस ना कर दें। तो अभी तो एक उम्मीद की ये किरण है ना कि मैं अच्छा काम करूंगा तो शायद लोग खुश होंगे, लेकिन वो दिन ना आए कि हम अच्छा काम भी कर रहे हों और लोग फिर भी आपको रिजेक्ट करें। तो अगर हम अगले साल की बात करें या इस जो नया साल शुरू हुआ है 2023, उसमें कराची के लिए आप क्या देखते हैं कि कोई सही डायरेक्शन, किसी सही रास्ते पर, सही पटरी पर चढ़ जाएगा कराची, या लगता है कि नहीं ये इसी तरीके से चलेगा? देखिए, कराची और ये सूबा हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, इसको ओन करने की ज़रूरत थी, इसकी ऑनरशिप लेने की ज़रूरत थी। अभी तक तो सिर्फ यही लड़ाई चल रही थी कि कौन चलाएगा और कौन आगे बढ़ेगा और कौन लोगों के हाथ थामेगा। तो मैं समझता हूँ कि कराची को ओन कर लिया है और आगे जो अब ये 2023 है इसमें कराची के काम भी होंगे, लोगों की गलियाँ भी बनेंगी, पानी, बिजली और गैस, इस पर बात होगी कि ये कब और किस दिन से इस कराची के शहरियों तक पहुंचेगा। और अगर ये सब नहीं होता है तो फिर हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि ज़िम्मेदार कौन है, और ज़िम्मेदारों को आवाम की खुली कचहरियों के सामने बिठाना और उनसे जवाब दिलवाना, ये इंशाअल्लाह ताला आपको 2023 में नज़र आएगा। 2023 में मैं करता हुआ नज़र आऊँगा और जिस तरह मैंने कहा कि जगह जगह पहुँचूँगा और बिला खौफ, मतलब वो कहते हैं ना कि जान हथेली पे रख के। यहाँ मैंने एक नोटिस लिया SHOs के ऊपर कि अगर इस इलाके में किसी स्ट्रीट क्राइम में मर्डर होगा तो मैं थाने जाऊँगा। उस पर भी बड़ी नाराज़गी आई, बड़ी मुझ पर ये कहा गया कि आपने ये बयान नहीं देना चाहिए था। तो मैं बहुत सारी बातों को सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा खामोश हूँ कि पहले एक पेपर बना लूँ कि कौन किस तरह से इस शहर को चला रहा था, कौन क्या चाहता है, क्या हम ज़बान बंद करके ही इस गवर्नरशिप के टाइम को गुजारेंगे, और या फिर लोगों को बताना है कि कौन है जो नहीं कर रहा काम और कौन है जो नहीं चाहता कि काम हो, तो वो सब भी बताऊंगा। क्योंकि जो आपने स्ट्रीट क्राइम्स की बात की वो तो एक ऐसा इशू है कि जो बढ़ता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, और मुझे लगता है कि गरीब आदमी जब इस नहज पे पहुंच जाए कि वो बाहर निकले और असला उठा ले तो मामला ख़तरनाक हो जाते हैं। आप ये देखें ना, एक बच्चा जो NAD का तालिब इल्म 3 महीने बाद वो इंजीनियर बन जाता, सारी ज़िंदगी माँ बाप ने, गरीब लोग हैं, उधार लेकर पेट काट कर उसको पढ़ाया, उसको लिखाया और फिर उसका जनाजा उठाया। तो पूछेंगे उन लोगों से जिनके घर में अगर ये हो तो वो किस तकलीफ़ से गुजरेंगे। तो लोग तकलीफ़ में हैं, दिल बर्दाश्ता हैं और मायूस हैं। तो मैं चाहता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि ये नया साल लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए, चेहरों पे उनके मुस्कुराहट हो। और मुझे ये अच्छा लगा कि पिछले 60 दिन या 70 दिन जो गुज़रे लोगों के दरमियान, तो अब जब भी मैं जा रहा हूँ, बाहर रोडों पे घूमता हूँ या लोगों के दरमियान होता हूँ, तो लोगों को एक उम्मीद तो है और मुस्कुराहट आ रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है। और अच्छे की उम्मीद इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा है कि जो मेरा गवर्नरशिप का नोटिफिकेशन हुआ वो 12 रबी अव्वल वाले दिन हुआ और वो संडे का दिन था। तो अगर अल्लाह ताला ने उस दिन की निस्बत से, जो कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए उससे बड़ा कोई दिन नहीं है खुशी का, उस दिन एक खुशी में शामिल कर लिया है, तो कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर लेगा। हाँ, अल्लाह ताला लेगा और मुझे बड़ी उम्मीद है लेगा। सही और होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं MQM की तरफ। 2022 MQM के लिए कैसा रहा? देखिए, इख्तियारात और ये जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेकर गए इख्तियारात कराची को दिलाने के लिए, उसके लिए तकदौड़ की और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज तक कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक ऐसा मरहला आया जहां उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको
एक गवर्नमेंट से निकल के दूसरी गवर्नमेंट में बैठना था, गैर मकबूल फ़ैसला था, लेकिन किया ही इसलिए कि शायद अब कुछ काम लोगों के हो जाएं, और उनसे वादा किया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया, उस पर सब ने साइन किए और वो साइन आज तक मौजूद है। बस साइन ही मौजूद है, उसकी स्याही चढ़ा रही है हमें कि देख लो ये यहाँ इसका साइन है या इसका साइन है। उसी एग्रीमेंट के सिलसिले में MQM को गवर्नरशिप की स्लॉट मिली, जिस पर MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने मुझे नॉमिनेट किया। 2 फेडरल मिनिस्टर भी हैं MQM के, और ख्वाहिश चाहत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के लिए करें, ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई ये जो जमात है ये मिडिल क्लास लोगों की और मिडिल क्लास लोगों के साथ खड़े होने वाली जमात है। क्योंकि क्या हम ये कह सकते हैं कि 2022 में एक मरतबा फिर MQM को सिर्फ धोखे ही मिले हैं? देखें, अब तो धोखे इतने मिल चुके हैं कि वो धोखा ही नहीं लगता। मैं उस दिन कह रहा था डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि अब जो है दिल दुखाना छोड़ दें, हाँ। और ये भी छोड़ दें और कहना कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, गम लगाना छोड़ दें, हमने लोगों के लिए काम करना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धोखे देने वाले धोखा देते रहें, लेकिन हम लोगों के साथ धोखा ना करें। क्योंकि लोग जो है वो अब भी बड़े डिसोरिएंटेड हो गए ना। मतलब अब अगर आप बात करें किसी शख्स से जाकर, कराची वालों से जाकर MQM की बात करें तो अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं लोगों के। कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि MQM की सूरत में कराची के लिए एक उम्मीद की किरण फूटी, कुछ कहेंगे कि जी MQM ने तो कराची की सारी दौलत लूटी, कुछ कहेंगे कि फिर आखिर में आके MQM टूटी। तो अब ऐसी क्या कोई होगी जड़ी बूटी कि जिससे वो मिल जाए, जुड़ जाए, बैठ जाए, जो आप कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे काम करें कि कराची और सिंध के लोगों के दिलों में उतरे। ऐसा कोई काम ना करें कि उनके दिल से उतर जाए। हाँ। और ऐसे काम करें कि दिलों में कबूलियत हो, मकबूलियत की ज़रूरत नहीं है। MQM वैसे ही बहुत मकबूल है, तो कबूलियत वाले काम के ऊपर तवज्जो है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस शहर के लोगों के दिलों में MQM की और यहाँ काम करने वालों की कबूलियत भी होगी, और आइंदा आने वाला ये 2023 लोगों में के दिलों में उतरेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आपस में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो जो अलग अलग रास्तों पर निकल चले थे? देखिए, बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया, और बेवकूफ़ियाँ, नादानियाँ, और क्या मैं लफ्ज़ कहूँ, समझदार लोग हैं सब ने ही कर दी हैं। लेकिन इन गलतियों, कोताहियों को माफ़ करते हुए मैं कराची के लोगों से कहूँगा कि माफ़ कर दें आखिरी बार इन सब को, और एक मौका दें इनको। अच्छे लोग हैं, काम करना चाहते हैं, भटक गए थे, राह रास्त पर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर राह रास्त पर कोई आ जाए तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो ये आइडिया किसका था कि सारे जो अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं उनको यकजा किया जाए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा ना, एक तो उस दिन की निस्बत से नोटिफिकेशन होना, मैं कराची का बेटा हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उर्दू स्पीकिंग एक महाजिर हूँ और एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, और एक कराची का बेटा होने के नाते दिल में ये दर्द और ये तकलीफ़ थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है, हम किसके पीछे जा रहे हैं। ना कोई मसीहा नज़र आ रहा है, ना कोई साथ खड़ा होने वाला नज़र आ रहा है, और हम बस चलते चले जा रहे हैं रोनते हुए, और अब तो उन रास्तों पे चल रहे हैं जहाँ ये कह सकते हैं कि मोइंजोदाड़ो का समा है, ना रोड है, ना रास्ता है चलने के लिए, वो भी तोड़ दिया, और टूटे हुए रास्तों पे चल रहे हैं, टूटे हुए दिलों के साथ। तो ये ख्वाहिश और ये यकीन था मुझे कि अगर सारे शहर में जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके दरमियान हमआनगी आ जाए, और फिर ये शहर कराची जो मईशत का शहर है, रोशनियों का शहर था, अब तो मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है,
उसमें कम से कम ये लोग जो इस शहर की नुमाइंदगी करते हैं ये एक दूसरे को ठीक ना करें बल्कि इस शहर को ठीक करें। हाँ। शहर और शहरियों को ठीक करें जो तकलीफ़ में है। और इसीलिए इस सिलसिले में की कड़ी थी कि मैं जब इन सब से मिला तो मैंने इन सब के सामने एक बात रखी कि क्या लीडर बनना है या कारकुन बन के लोगों की खिदमत करनी है। भैया तो सब लीडरी के ही चक्कर में थे, अगर फ्रैंकली बात की जाए। हर आदमी कहता था कि जी अब मैं लीडरी के चक्कर में ना भी हो तो ये ज़रूर था कि अपनी अना और अपनी एक ज़िद में इस शहर का नुकसान कर बैठे। सोच तो रहे थे एक दूसरे का करेंगे, नुकसान लोगों का हुआ, शहर का नुकसान हो गया। लोग गरीब हो गए शहर में। इस 10 साल में लोग गरीब हो गए। अब कैसे मैं आपको बताऊं, लोग अगर आप किसी को गले से लगाएं वो रोना शुरू कर देगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। क्या मिला इस शहर से? जो शहरी अपनी पुलिस से डरता हो और जो मुजरिम अपनी पुलिस को डराता हो, कैसा शहर? कैसा शहर है, बिल्कुल, वाकई। लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, सामने पुलिस खड़ी होती है, सहम जाते हैं, डर जाते हैं और वो समझते हैं कि मेरी बेइज्जती की जाएगी और मोटरसाइकिल से उतार कर एक कराची के उस शहरी को जो किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, पढ़ा लिखा नौजवान, उसको एक सिपाही पकड़ के उतारे और 2 चांटे भी मारे। हाँ। और वो फरियाद भी ना कर सके। क्या गुजरेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आपने उसकी इज्जत नफ्स भी तोड़ दी। उसके पास वैसे ही पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इसलिए चुप है। वो जवाब देना आता है उसको, लेकिन वो इसलिए चुप है कि शाम को उसने वो 200-300 रुपये लेके घर जाना है जहाँ उसकी माँ, बहन, बेटी, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए वो चुप है। उसकी खामोशी को उसकी बुज़दिली नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, वो मजबूर है। तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब, वो सब एक पेज पर आ गए हैं या आने वाले हैं? एक पेज पे आना तो इनको था ही, वरना लोग बहुत कुछ करने के लिए अब तैयार थे। और यही बात समझ आई है सबको कि आपने अपना अपना बाई इलेक्शन करके देख लिया, आपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करके देख ली और किसी ने आपका साथ नहीं दिया। अब क्या आईने के सामने बैठ के अपनी तकरीरें करोगे? जब कोई नज़र ही ना आएगा, खाली कुर्सियाँ होंगी, तो ये समझ आनी बात थी ही। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर ये काम मुझसे लेना है, देखिए मैं इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मजबूर तो नहीं कर सकता इनको। मैंने तो दिल की बात, जैसे आपको शायद दिल पे लग रही हो, मैंने तो दिल की बातें की इनसे। वो तो किसी ने अच्छा हुआ मुझे ये नहीं कहा कि रुलाएगा क्या। हाँ। बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या। और यकीन करें मैंने इनको रुला ही दिया था। मैंने देखा मुस्तफ़ा भाई की आंखों में कि वो तार नज़र आ रहे थे बातें सुन के, और वही बातें खालिद मकबूल भाई के दिल में और आंखों में थी, फारूक भाई के भी थी। जवाब नहीं था किसी के पास भी। मैंने कहा छोड़ दो अपनी अना, सब साइड में रख दो, उतार के मिलते हैं, सब मिल के करें शहर के लोगों के काम, लोगों के दरमियान खड़े हो जाए। नहीं चाहिए लीडरशिप किसी को। भाई मुझसे किसी को गवर्नरशिप चाहिए, बनना चाहता है कोई मुझे कहे, आपके सामने कह दे आके, मैं दे दूंगा, लेकिन वादा करे कि खड़ा होगा फिर लोगों के साथ आके। ओहदे तो आने जाने होते हैं, लोगों के दिलों में घर करें यार। तो अब मैंने कहा ना, लोग बहुत मजबूर हैं, बेबस लोग हैं, बद्दुआ से डरे। इस शहर कराची में अगर अब किसी ने हाथ उठा के बद्दुआ दी ना तो सीधी लग जाएगी। और ये हो रहा है, ये देख लें आप क्या हालत है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग रो रहे हैं यार, खामोशी से रोते हैं। लेकिन अब इन 3 लोगों में से कौन ऐसा है कि जो कि एक लीडर के तौर पर नॉमिनेट होगा कि हाँ ठीक है, अब हम इसकी कमान के नीचे हैं और अब ये हमें लेकर चलेगा? क्योंकि बहुत सारे कराची वालों का मानना ये है कि नहीं जी, लीडरशिप जो थी वो तो चले गई, अब नहीं है लीडर कोई MQM के पास। देखिए सारी ज़िंदगी तो कोई नहीं रहता ना, सबने जाना ही है। बात यह है कि छोड़ के क्या जा रहे हैं। हाँ, लेगेसी क्या है, छोड़ के क्या जा रहे हैं ना। अगर आप अच्छाई छोड़ के जाएंगे तो अच्छाई चलेगी, बुराई छोड़ के जाएंगे तो बुराई चलेगी, और कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे तो फिर ये शहर लावारिस होगा और बहुत सारे लोग आके हुक्मरानी करना चाहेंगे ना। बिल्कुल। तो जगह नहीं छोड़नी है। ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क हमारा था और है, रहेगा। और मैं तो कम से कम ये कहता हूँ कि हम इसको ओन करते हैं। ये शहर हमारा है और ये शहर तरक्की करेगा तो सूबा और मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं कहता हूँ बस कर देना चाहिए। जो भी
मंसूबा साज हैं या बैरूनी ताकतें हैं जो इस शहर को नहीं चाहती तरक्की करे, तो मैं तो सारी माफियाज़ को ये कह बैठा हूँ कि अब बस कर दो और छोड़ दो ये शहर, अब छोड़ दो। माफिया जो है वो बस माफिया दे दे कराची वालों को, ख़त्म कर, माफ़ी दे दे माफिया। और वो कहते हैं ना वो, या एक शेर है वो कि मेरी तौकीर सलामत रखना, वो नहीं कि सारी ज़मीनी खुदाओं से उलझ बैठा हूँ मैं, बिल्कुल। तो अब उलझने का टाइम है। और मैं तो लोगों से भी कहता हूँ कि ज़मीनी खुदाओं से उलझ पड़े, गलत बात ना माने, पुलिस गलत बात ना माने, गलत ऑर्डर्स ना माने, ऑर्डर नहीं माने, इदारे ना माने, और सब आदमी अपना अपना काम करें, KMC के वर्कर्स अपना काम करें, और जो शहर में सुबह दरख्तों पौधों को माली पानी डालते हैं वो निकलें, अपनी ड्यूटी करें, अपनी जिम्मेदारी करें यार, पूरा करें, ये शहर दोबारा से ये अपना घर समझे, इसको अपना ड्राइंग रूम समझे, अपने घर का ड्राइंग रूम समझे, वैसे ही रखें। तो वो बात रह गई कि कौन है जो अब इन तीनों में से आगे लेकर चलेगा पार्टी को? MQM पाकिस्तान जिसके सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, पतंग उसका निशान है। मैं ये भी उसी पार्टी ने नॉमिनेट किया एज गवर्नर, और क्योंकि मैं सियासी मामलात में अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, हाँ, लेकिन जब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई मेरे पास अपनी राब्ता कमेटी के साथ मुलाकात के लिए आए थे, मुझे लगता है कि अब सबको बात समझ आ रही है, खालिद भाई ही सरबरा रहेंगे, और बाकी जो लोग हैं, खालिद भाई ने और राब्ता कमेटी ने बहुत पहले भी कहा है और अब भी उस बात पे खड़े हैं कि जो भी आना चाहता है वो MQM पाकिस्तान में ही आएगा और MQM पाकिस्तान के साथ ही काम करेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप एक मजबूत MQM पाकिस्तान, जो कि अर्बन एरियाज़ की नुमाइंदा जमात है, लोगों के दरमियान है, वो आपको बहुत मजबूत होती हुई नज़र आएगी। सही, ज़बरदस्त। ये चीज़ जो है अगर हो तो शायद कराची वालों के लिए बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें, एक तो ये कि बल्दियाती इलेक्शंस हो, और दूसरी चीज़ ये कि जो कि सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो हुकूमत भी इस बात पर राज़ी हो कि हाँ हमने कराची के लिए कुछ करना है, वरना फिर वही बातें आती रहेंगी कि इख्तियार है और इख्तियार नहीं है, और वसाइल हैं और वसाइल नहीं है। ये दोनों मसले कैसे हल होंगे, बल्दियाती इलेक्शंस वाला और सिंध हुकूमत से डील करने वाला? देखें, जो इक़्तिदार है ना, उसमें हिस्सा मिलता है ताकत की बुनियाद पे, और अगर आप ख्वाहिशमंद हो कि आपको इक़्तिदार में हिस्सा मिले और आप उस इक़्तिदार से लोगों के काम करें, तो उसके लिए यकजा होकर एक ताकत हासिल करनी पड़ती है। और अगर आपके पास इक़्तिदार में ताकत ना हो तो सिर्फ आपको बख्शिश मिलती है। बिल्कुल। तो अभी ये MQM और लोग बख्शिश पे चल रहे हैं, तो इनको मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई ताकत दो इक़्तिदार में लोगों के लिए, और ये ताकत आपको दिलाएगी अवाम। बिल्कुल। अगर शहर के चाहते हैं कि उनके रोड बन जाएं, रास्ते बन जाएं, बिजली आए, गैस आए, पानी आए, तो ये ताकत दें। हाँ। और फिर ताकत जब इक़्तिदार में मिलेगी तो फिर होगा काम। तो वो जो बैठे हुए हैं इस वक्त सिंध हुकूमत में, वो नहीं देना चाहते ना ताकत कभी दी नहीं जाती, कोई अपने हिस्से की ताकत देता नहीं है, ताकत हमेशा छीनी जाती है। बिल्कुल। तो अवाम छीन ले ताकत, बस मैं तो ये कहता हूँ अवाम की ताकत है, अवाम से ताकत बनेगी, और मैं समझता हूँ अवाम समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। खड़ा तो होना पड़ेगा, सब खड़ा तो होना पड़ेगा, ऐसा ही है, वो उंगलियां हैं, वो मुक्का चौक बनेगा, फिर ऐसा ही। भाई मैं कहता हूँ कुछ भी बने, लेकिन इस मुल्क का बने, इस सूबे और इस शहर का, और सच्चा पाकिस्तानी बने। अच्छा, अब ये तीन जो धड़े थे ये तो यकजा कर देंगे आप, वो MQM लंदन का क्या होगा फिर? देखें, कुछ लोग इस पर बात करते हुए घबराते हैं, कुछ डरते हैं, और कुछ डर से नहीं बोलते। मैं कहता हूँ इस पर भी बड़ी खुलकर बात होनी चाहिए। उनके साथ मेरा तो कोई ज़ाती न कभी ताल्लुक़ रहा है, न मैं कभी उनसे मिला हूँ। मसला स्टेट का है, और मैं तो वफाक का नुमाइंदा हूँ, और वफाक का नुमाइंदा हमेशा अपने स्टेट के साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। बाकी बात यह है कि इसी बातों में और इसी वजह से बहुत सारा, जो मैंने कहा ना, नुकसान हो गया है,
और कोई मसीहा आएगा नहीं, हमें एक दूसरे का मसीहा बनना है। और अगर स्टेट के साथ कोई इश्यूज़ हैं तो वो स्टेट जाने और वो जाने। हम इस इंतज़ार में कि इस शहर में काम ना हो और इस इंतज़ार में कि ये शहर रुलता रहे और हम इंतज़ार करते रहें, तो मैं तो इस बात का मानने वाला नहीं हूँ। सियासत नहीं करनी, सियासत के लिए तो बड़ा टाइम पड़ा है और जिसको करनी है वो कर ले। मैंने तो कहा हम तो काम की बात कर रहे हैं और काम जब हो तो वहाँ सियासत नहीं होती। तो आपका जो आना था एमक्यूएम में वो भी बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार था और फिर उसके बाद कुछ कह रहे थे कि आने दो, कुछ कह रहे थे कि ना आने दो, एक लड़ाई चल रही थी और फिर आप गवर्नर बन गए। मतलब आउट ऑफ द ब्लू, नोबडी कुड हैव थॉट कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपका तो 2022 बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। बन गए भाई। ये कहते हैं ना कि रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं जब रास्ता ढूंढ रहा हो आदमी, और जब एक बार रास्ता मिल जाए तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने का अमल जारी है और जितनी भी तनकीद की गई थी या कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी, उन सब का एक ही जवाब था कि काम देखिएगा, अमल देखिएगा, और काम और अमल आप भी देखें। क्योंकि वो जिस तरह आपने लोगों को मशवरा दिया कि अपना हक लेना पड़ता है, तो आपने भी लिया या फिर फाइनली लोग एग्री हुए कि नहीं भाई? नहीं, अब तो देखें सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही मुझसे कर रहे हैं सारे लोग, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। ज़बरदस्त। तो ये आपका अमल इस चीज़ को, शुरू में तो मुझे याद है कि वो तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही थी, आप तक भी पहुंची होंगी, मौला जट वाली, गब्बर सिंह वाली, अलग अलग बातें आ रही थी। मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि हर एक को अल्लाह ने बनाया है। अब मैं ये ख्वाहिश करूं कि मैं सलमान खान की तरह या शाहरुख खान की तरह लोगों को दिखाऊं बन के, तो ये तो नहीं हो सकता। जो मुझे अल्लाह ने दी है शक्ल, जो मैं हूँ, मैं उसमें जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा तरीका है, वो वही है। और यही बात हम बात उस वक्त भी कर रहे थे शुरू में कि जो मैं हूँ वो है ना, बस ठीक है। मुझे तो आप यकीन करें, अभी आपको इंटरव्यू देते हुए भी मेरा बस चले तो मैं ज़रा ऐसे करके बैठ जाऊं और बोलूं कि भाई क्या बात है यार, बड़ी देर से जरा ऐसे बैठे हुए, क्यों बैठे, इजी हो जाए, आराम से बैठे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। लोगों को हमने ऐसे खड़ा किया हुआ है और ख़ुद जो है बस है। ऐसा ही होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए। मुझे वाकई सच्ची बात ये है कि इससे पहले ही मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं। एक फ्रैंकनेस जो होती है ना, कि जिस पे आपको लगे कि हाँ ये इनसे ये बात की जा सकती है, ये हंसते हुए बात की जा सकती है, इजी गोइंग, तो मुझे नज़र आया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फाइनली अब आपके क्या प्लान्स हैं 2023 के, और कराची वालों को आप क्या देंगे 2023 में? देखें, काम काम और काम, ग्रीन और क्लीन कराची, ये तो पहला काम है। और उसके लिए मैं अपनी टीम के साथ अगले हफ्ते झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं लगाऊंगा। ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये बताना है कि इसमें कोई शर्म नहीं है। सफाई निफ्स, ये हमारा घर है। बिल्कुल, शहर गंदा हो गया है बहुत। आप लोगों ने शहर को साफ करना ही छोड़ दिया। आप बिल्डिंगों पे देखें, बेहंगम तार पड़े हैं, बिल बोर्ड्स लटके हुए हैं। 40-40 सालों से लोगों ने बिल्डिंग पे रंग नहीं कराया। बिल्कुल, उसके दुकानदारों ने शटर चेंज नहीं किए, सब कमाने में लगे हैं। सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं, पैसे गिनते हैं और चले जाते हैं। तो शहर को साफ़ करना है। इस साल हमने एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी है, तालीम का मेयार अच्छा कराना है। ये पीले स्कूलों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो। जो तालीम कराची के ग्रामर स्कूल में दी जा रही है वो पूरे शहर में और पूरे सूबे में होनी चाहिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भी एजाज़ दिया कि जो निसाब है तालीम का, उसमें हमने आने के बाद अल्लाह ताला ने ये सादत दी कि जो बाकायदा लाजिम और मज़लूम होगा कि पहली क्लास से 5वीं तक कायदा और कुरान पढ़ाया जाए, और 5वीं क्लास से मैट्रिक तक कुरान की तफसीर लाजमी करार देने का ख़त मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह निकाह नामे में भी ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खाना था उसको हमने कहा है कि ये करके दें। 2023 में एक जो चीज़ इस शहर में और बढ़ती जा रही है
जिस पर बहुत ज़्यादा मैंने मीटिंग्स की हैं और बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, वो है बच्चों को ड्रग्स की तरफ लगाया जा रहा है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसके ऊपर शदीद किस्म का क्रैकडाउन होने वाला है। हम स्कूलों कॉलेजों में रैंडम डॉक्टर्स भेजेंगे जो उनके ब्लड टेस्ट लेंगे। जो लोग भी इस काम में मुलव्विस हैं, मैं आपके तवज्जुह से कहता हूं कि फिर खुदारा छोड़ दें, क्योंकि अब हम नहीं छोड़ेंगे इस बात पे। तो उस पर हम काम करेंगे। सेहत के हवाले से बहुत सारा प्लान किया हुआ है कि लोगों को अच्छी हेल्थ की सर्विस मिले। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को रात दिन की बुनियाद पर उस पर काम शुरू है। इसी तरह जो और भी हॉस्पिटल्स इलाकों में बंद पड़े हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, डॉक्टर सैफुर रहमान, उनको मैंने हिदायत दी हुई है कि दिन और रात इन तीनों चीज़ों के ऊपर कराची के अंदर काम करें और सूबे में काम करेंगे। मैं पूरे सूबे का गवर्नर हूँ। 3 दफ़ा अब 60 दिनों में मैं इंटीरियर सिंध के दौरे कर चुका हूँ और हर जगह जाऊँगा, चाहे थरपारकर हो, सक्कर हो, टंडोलायार हो, जितने शहर हैं, जितने लोगों के यहाँ सिंध में हमारे वो हैं, मैं उसमें भी जाऊँगा और हर जगह पर ये तीनों चीज़ें इम्प्लीमेंट करानी है। एजुकेशन, हेल्थ और ग्रीन और क्लीन, ये 3 चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया है, तालीम के ऊपर। और उसके साथ साथ लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार पैदा करना। अगर मोहब्बत और प्यार रहेगा तमाम सियासी जमातों के दरमियान, तो फिर लोग अपने काम करा सकते हैं। ये जो हम लड़कर अपना सारा टाइम टीवी पे ज़ाया करते हैं, ब्लेम गेम्स में, टॉक शोज़ में बैठ के, तो लोगों को हमने किस तरफ लगा दिया है। मतलब लोग सिर्फ बैठ के ये देख रहे हैं कि कौन बनेगा अब कुछ और कौन क्यों नहीं बन रहा, किसको हटाया जा रहा है, किसको लगाया जा रहा है। तो हम उससे हट के आउट ऑफ बॉक्स हम लोगों के दरमियान लोगों के काम करते हुए आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे 2023 में। हमारी दुआ है कि आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कामरान साहब, कामरान भाई। हाँ कामरान भाई, थैंक यू।